क्या बिहार चुनाव में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे शंकराचार्य? जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। शिवहर में अपनी चुनावी शंखनाद की उन्होंने शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो पार्टियां हिंदुओं के लिए खुद को हितैषी बताती है, लेकिन उन्होंने गौ रक्षा के लिए आज तक कुछ नहीं किया। शंकराचार्य ने कहा कि अगर एआईएमआईएम भी गौ रक्षा के लिए तैयार है तो हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौ रक्षक प्रत्याशी खड़े रहेंगे। शिवहर से अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत करते हुए शंकराचार्य ने गौ रक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य बताया और कहा कि जो भी गाय की बात करेगा वही हमारा साथी है। उन्होंने बताया कि वो बिहार में सनातनियों से संवाद कर रहे हैं और उन्हें गौ माता मतदाता बता रहे हैं। शंकराचार्य का ये बयान चुनावी रणनीति में एक नए मोड़ की तरह देखा जा रहा है, जहां धार्मिक मुद्दे फिर से चुनाव के केंद्र में लौटते नजर आ रहे हैं। वहीं कई जानकार इसे बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम करार दे रहे हैं। शंकराचार्य ने इस दौरान कहा कि जो हमारी माई को माई कहेगा वही हमारा भाई होगा। उन्होंने साफ किया कि गौ माता सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि सांस्कृतिक आधार है। उन्होंने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति किस धर्म या संप्रदाय से है, अगर वो गाय को अपनी माँ कहता है तो वही सच्चा भाई है। उनका साफ साफ कहना था कि अगर ओवैसी भी गाय को माँ कहते हैं तो हम भाई हैं। जाहिर है शंकराचार्य का ये बयान जहां समाज में समरसता का संदेश दे रहा है, वहीं राजनीतिक समीकरण में नई हलचल पैदा कर रहा है, क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दे पर अब तक भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में शंकराचार्य का ये कदम बीजेपी के लिए चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। खास बात ये रही कि जब शंकराचार्य से पूछा गया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन संभव है, तो उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी भी गौ रक्षा की बात करेंगे तो गठबंधन बिल्कुल हो सकता है। जाहिर है ओवैसी के साथ आने वाला उनका ये बयान बिहार की राजनीति में एक नया विमर्श लेकर आया है, क्योंकि अब तक हिंदू धार्मिक नेताओं और एआईएमआईएम के बीच दूरी रही है, लेकिन शंकराचार्य के इस संकेत से गठबंधन की संभावनाएं खुलती दिख रही हैं। वही जानकार कहते हैं कि उनकी इस मुहिम ने राजनीतिक दलों को भी सतर्क कर दिया है कि धार्मिक मतदाता वर्ग अब एक संगठन स्वरूप में सामने आ सकता है। वहीं बीजेपी को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि हमें बीजेपी से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने गौ रक्षा का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर आज बीजेपी घोषणा कर देगी कि गाय की रक्षा करेगी तो हम खुलकर समर्थन करेंगे। उन्होंने चेताया कि बीजेपी को नुकसान अगर होगा तो उसकी करनी से होगा, हमारी तरफ से नहीं होगा। शंकराचार्य ने कहा कि उनका मकसद किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म को एकजुट करना है। जानकारों की नजर में शंकराचार्य के इस बयान ने बिहार की सियासत में नया अध्याय जोड़ दिया है। अब ये सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि गौ राजनीति का चुनाव बनता जा रहा है, जिसके टारगेट पर बीजेपी है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? इसका जवाब सीधे तौर पर देना कठिन है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से भाजपा के लिए चुनौती होगी। दरअसल शंकराचार्य के इस कदम से ये संकेत होगा कि अगर शंकराचार्य बीजेपी से नाराज हैं तो कुछ तो कमी है। ऐसे में ग्रामीण और धार्मिक मतदाता वर्ग में भ्रम की स्थिति बनेगी और बीजेपी के समर्पित हिंदू मतदाता का एक हिस्सा उनसे नाराज हो सकता है।